सुप्रभात दगड़ियों, कैसे हो? अच्छे होंगे आशा करती हूँ, मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं सुबह के 4 बजे से कर रही हूँ। देखिए कितना सन्नाटा है रोड में। ये हमारी पीछे की तरफ का एरिया है और मैं उठ गई थी आज 3 से साढ़े 3 के बीच उठ गई थी क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व है, आपको ये हमारी आगे की तरफ का एरिया है, यहाँ भी सुनसानी हो रही है। और आगे ही हमारी तुलसी माता का पौधा लगा है, इसलिए मैंने दीपदान आगे तुलसी मैया पे कर दिया है। दिया और धूप बत्ती कर दी है, जल भी चढ़ा दिया है। क्योंकि कार्तिक के महीने में कहते हैं अगर जितनी जल्दी हो जल चढ़ जाए और दिया जल जाए तो उतना अच्छा होता है। उसके बाद मैंने बच्चों को कॉलेज, स्कूल वालों को स्कूल भेज दिया है। गौरी चली गई है कॉलेज को, दिव्य को स्कूल भेज दिया है, भतीजा बैंक को चला गया है। और फ्रेंड देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं रसोई में आई हूँ। मेरा सारा भोग बन गया है, खाने का भी सारी तैयारी हो चुकी है। अब मुझे इंतजारी है हमारे पंडित जी की। आज आप देख रहे होंगे मैं आपको इधर उधर का कुछ नहीं दिखा रही हूँ, अपने घर का ही दिखा रही हूँ। और हमारे पंडित जी आने वाले हैं, कार्तिक का महीना है और अभी पूजा करूँगी। आपको पता ही है कार्तिक का महीना कितना पवित्र होता है, विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है। इसलिए बेटा भी छुट्टी में घर आया है और इसकी भी बर्थडे पूजा नहीं हुई थी, वो भी करानी है। आज मैं आपको अपने भगवान जी और पंडित जी दोनों से मिलाऊंगी, इधर उधर किसी से नहीं मिला रही हूँ, नहीं मैं कहीं जा रही हूँ। आज घर पर ही हूँ और आप छोटी सी मेरी पूजा देखिएगा। ज़्यादा बड़ी तो मैं नहीं दिखाऊंगी, आपको छोटी दिखाऊंगी क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी पूजा भी दिखा दूँ, जब मैं आपको अपना सब कुछ दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ। और ये महीने के बारे में आपको पता ही है, मैं क्या बाकी क्या बताऊँ कि इस महीने में जितनी पूजा पाठ अर्चना की जाती है तो उतना अच्छा रहता है। देव उठनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जी जागते हैं, उसके बाद हमारे वहाँ लगन यानी शादी जो होती है वो शुरू हो जाती है। अभी तक शुभ विवाह वाले काम, शुभ लगन वाले काम बंद होते हैं, नहीं गृह प्रवेश होता है, नहीं शादियाँ होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर दशहरे के बाद हो जाती हैं। पर हम पहाड़ियों में करीबन जब ये देव उठनी एकादशी के बाद ही सारा कार्यक्रम होता है। पूजा पाठ तो होते रहती है, अनुष्ठान भी होते हैं, लेकिन शुभ कार्य जैसे विवाह कार्य, जनेऊ कार्य और गृह प्रवेश ये उसके बाद ही होते हैं। देखिए फिर भगवान जी के भोग में मैंने सबसे पहले मोदक बनाए, पुए बनाए, हलवा बनाया और आटे का प्रसाद बनाया, पूरी बनाया। और उसके बाद फल तो हमने सभी रखे हैं और पंचमेवा, पंच मिठाई, पान के पत्ते, लौंग, सुपारी सभी चीज़ रखे हुए हैं। और सबसे विशेष मेरा इसमें नैवेद्य होता है सिंगल, ये हमारा पहाड़ी है अपना और मैं इसे हमेशा बनाती हूँ, हर एक तीज त्योहार में बनाती हूँ। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज में है। ये सूजी के बनते हैं, इसमें थोड़ा दही और घी का मोयन डाला जाता है, फिर इसको करीबन 15 मिनट या आधे घंटे के लिए रख दिया जाता है। फिर इसको हाथ में लेके बनाया जाता है। मैं तो खैर हाथ ही से बनाती हूँ, कितने लोग इसको पॉलीथीन से भी बनाते हैं। इसको पहाड़ी जलेबी भी कहते हैं। फिर मैं चली गई फूल लेने क्योंकि मंदिर में देखा फूल ही नहीं है। हस्बैंड जी फूल लाना भूल गए थे, लेकिन हमारे पीछे थोड़ा सा छोटा सा बगीचा है तो वहाँ पर फूल हो रहे थे, मैंने उन्हीं को तोड़ लिया। और इतने फूल तो हमारे वहाँ हो ही जाते हैं कि हम भगवान जी की पूजा के लिए चढ़ा लें। थोड़ा हमारे यहाँ पर ये अपराजिता की बेल हुई थी, ये बेल हमारी जून में हो गई थी और जून में होने के बाद देखिए अभी भी इतने इसमें फूल आते हैं हद से ज़्यादा। ये शिव जी और विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है। शिव जी को भांग का हो गया, धतूरे का हो गया, धतूरे का फूल हो गया, अपराजिता का, और एक पारिजात जिसको कहते हैं वो भी बहुत प्रिय होता है। देखिए मैंने इतने फूल इकट्ठा कर लिए, मुझे धूप भी मिल गई, तुलसी भी मिल गई, मंजरी भी मिल गई, अपराजिता भी मिल गए और बड़ा सा सूरजमुखी वाला फूल भी मिल गया और धतूरे का फूल भी मिल गया। और भगवान जी की पूजा के लिए हमारे पास फूल इकट्ठा हो गए। फिर हमारे पंडित जी आ गए। हमारे पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं, वो स्वयं ही पूजा की तैयारी करते हैं। इतनी हमसे कमी पेशी होती है फिर वो अपने आप ही कर लेते हैं। अब हस्बैंड जी बैठ गए मंदिर में और पूजा की तैयारी शुरू हो गई है।
और मैं और मेरा छोटा बेटा भी बैठ गए हैं, क्योंकि आज पूजा इसी के हाथ से होनी है। इसका बर्थडे था, बर्थडे के दिन ये अपने हॉस्टल में था, घर नहीं आया था, तो हमने इसकी बर्थडे की पूजा नहीं करी थी, इसलिए हमने इसकी बर्थडे की पूजा प्लस कार्तिक मास की महीने की पूजा भी आज ही करी, क्योंकि ये पवित्र और पावन महीना होता है, इसलिए हमने सोचा दोनों पूजा एक साथ ही करते हैं। ये सौभाग्य हमें प्रभु की कृपा से मिल ही गया। ये तो आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस समय विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है। उनको दूध से पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है और उनकी प्रिय चीज़ मंजरी तुलसी में भोग में भेंट की जाती है। और हमने भी उनका अभिषेक किया, विष्णु भगवान जी का, उनकी पूजा अर्चना की और देवी का पाठ भी करवाया, साथ में इसके बर्थडे की पूजा भी करवाई। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। कई जगहों पर आकाश दिया भी जलाया जाता है, जो मैंने आपको अपनी दिवाली वाली वीडियो में बताया था। तालाब के पास भी दीपदान किया जाता है, आंवले के पेड़ के पास भी किया जाता है और 335 बत्तियां जला के भगवान जी की आरती की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि 365 दिन जिसको टाइम ना मिले वो कार्तिक मास में एकादशी के दिन 365 बत्तियों से अगर भगवान जी की पूजा अर्चना करे तो उसे अच्छा फल मिलता है। आज हमारी सासू माँ जी की हो रही है तबीयत ख़राब, उन्हें बुखार, सर्दी, जुकाम, परेशान हो रही है बेचारी और बोल रही है कि आज मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। फिर भी देखिए रामायण पढ़ना नहीं छोड़ रही है, रामायण ज़रूर पढ़ती हैं। अभी छोटे बेटे ने थोड़ी-सी उनकी वीडियो बना ली तो बोल रही है ऐसे मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही। बेटे ने फिर फ़ोन इधर-उधर कर दिया, लेकिन उसका मन नहीं माना, फिर भी उसने दादी को दिखाया। इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी रामायण भी पढ़ रही हैं और उन्होंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। बोल रही है जब पंडित जी पाठ पढ़ लेंगे उसके बाद ही मैं नाश्ता कराऊँगी। हमारी सासू माँ बहुत सहनशील औरत है और बहुत समझदार है और हर महीने में पूजा पाठ नियम धर्म से रहती हैं, भागवत सुनते रहती है और मुझे भी अच्छी-अच्छी बातें बताती हैं और पूजा पाठ के लिए भी काफ़ी खुश रहती हैं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बने रहे, हमारी सासू माँ पूजयामि हमेशा ओम स्वस्थ रहे। भूर्भुवस्सुः कृपाचार्य आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुः विभीषणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुः परशुरामाय थोड़ा बहुत ना की बराबर। हाँ, परशुरामम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि मार्कण्डेयाय नमः मार्कण्डेयम् आवाहयामि पूजयामि ओम स नक्षत्रे संस्थम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रगति प्रसादम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ब्रह्माणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भानुम् आवाहयामि स्थाप्य पूजयामि शक्तिदेवीम् आवाहयामि स्थाप्य पूजयामि कुलदेवताम् आवाहयामि स्थाप्य पूजयामि भूमिदेवताम् आवाहयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो। सब हाथ में इकट्ठा कर लें। फिर बेटे ने अपने मार्कंडेय ऋषि महाराज जी की पूजा खुद ही करी। क्योंकि बच्चे जब घर पे आएंगे तभी तो सीखेंगे, बच्चों को भी पूजा पाठ सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हॉस्टल में रहता है तो घर के रीति रिवाज कैसे सीखेगा। जब ये घर आता है तो मैं इसके लिए स्पेशल पूजा रखती हूँ, ताकि ये सीखे कि हमें कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, घर पे कैसे रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल में तो बच्चे मौज मस्ती में ही रहते हैं, रीति रिवाज उतना जानते नहीं हैं। हमारी कार्तिक मास की और इसके बर्थडे की पूजा हो गई थी। फिर पंडित जी देवी का पाठ पढ़ रहे हैं, हम लोग चले गए, पंडित जी अपना पूजा कर रहे हैं। पंडित जी देवी का पाठ एकांत में ही पढ़ते हैं। उसके बाद आरती का टाइम हो गया, हम सब लोगों ने आरती कर ली है और अब आरती ले रहे हैं। आज हमारे दाजू की भी बहुत तबीयत ख़राब हुई है, इसलिए वो भी आरती के टाइम पे नहीं आए। बाकी बच्चे, बैंक वाला बैंक, कॉलेज वाला कॉलेज, स्कूल वाला स्कूल, सब बच्चे चले गए और हम ही लोग घर पे हैं। अब पंडित जी के लिए भोग प्रसाद तैयार हो चुका है। पंडित जी हमारा बहुत सादा खाना खाते हैं, पूरी वगैरह नहीं खाते, सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं। इनके बाद अब मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया। लास्ट में मैंने कपड़े धोए। और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई होगी उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।